गुड़हल का फूल गार्डन में बहुत ज़्यादा ब्यूटी ऐड कर देता है, लेकिन कई बार ना हमें लगता है कि इसको ग्रो करना और इसमें फ्लावरिंग लेना थोड़ा-सा मुश्किल है। लेकिन अगर हमें राइट नॉलेज हो ना, तो ये बहुत ही आसान है। नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल माय लिटिल ग्रीन हाउस। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो फ़रवरी शुरू हो चुकी है और ठंड भी धीरे-धीरे कम होती जा रही है और अब जो है हिबिस्कस के लिए ये बहुत ही अच्छा मौसम है। इसमें बहुत सारे ब्लूम्स आएँगे अब अगले महीने से तो ख़ासकर। तो कुछ चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे ना तो हमारा जो हिबिस्कस का पौधा है वो बहुत अच्छे से उसमें बड्स बनने लग जाएँगे और फिर फ्लावरिंग होनी शुरू हो जाएगी। मोस्टली क्या होता है ना कि गुड़हल का पौधा इस टाइम में डोमेंसी की स्टेज पे चल रहा होता है और फ्लावरिंग इसमें ऑटोमेटिकली ही कम हो जाती है। तो अगर आप देखते हैं कि इसमें फूल नहीं आ रहे हैं या कलियाँ जो खिल रही हैं वो टूट रही हैं या जो पत्तियाँ हैं वो पीली पड़ रही हैं और न्यू ग्रोथ नहीं आ रही है, तो ये सिर्फ अभी के लिए ही है, ये ज़्यादा लंबा नहीं चलने वाला है। मार्च का सीज़न आते-आते ये सारी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली ही ठीक हो जाएँगी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे कि 2 चीज़ें हैं जो हमें इस मौसम में अभी बिल्कुल नहीं करनी है। एक तो हमें रीपॉट नहीं करना है पौधे को और एक है हमें प्रून भी नहीं करना है। मतलब कि जो हार्ड प्रूनिंग है वो नहीं करनी है। हाँ, अगर कोई फूल है वो सूख गया है या कोई टहनी है जो ख़राब हो रही है तो हम उसको कट ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन हार्ड प्रूनिंग जो है वो हमें इस टाइम में बिल्कुल भी नहीं करनी है। मार्च के सीज़न में आप ज़रूर हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं और उसको रीपॉट भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि जैसे कि हमें पता है कि गुड़हल जो है वो एक ट्रॉपिकल प्लांट है, मतलब कि ये समर लविंग प्लांट है और जो टेम्परेचर इसको बहुत अच्छे से सूट करता है वो है मिनिमम 15 डिग्री और मैक्सिमम 35 डिग्री। जो ये टेम्परेचर की रेंज है ना, इसमें ये बहुत अच्छे से ब्लूम करता है, इसमें बहुत सारे फूल खिलते हैं। तो जब भी इस रेंज से टेम्परेचर ऊपर या नीचे होता है ना तो ऑटोमेटिकली फ्लावरिंग कम हो जाएगी, कलियाँ भी कम बनेंगी और प्लांट जो है वो डोमेंसी में चला जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जो गुड़हल का पौधा है उसमें फ्लावरिंग बहुत कम होती है या फिर होती ही नहीं है, तो उसके मेनली 2 कारण होते हैं। पहला कारण तो ये है कि उसको एडिक्वेट सनलाइट नहीं मिल रही है और दूसरा कारण ये होता है कि उस पौधे में न्यूट्रिशन की कमी है। तो सनलाइट तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 6 से 8 घंटे की सनलाइट आपको इसको दिखानी ही दिखानी है। और दूसरी चीज़ जो न्यूट्रिशन है तो उसमें हम वर्मी कंपोस्ट इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे-जैसे अब ठंड कम होने लगी है, फ़रवरी का महीना शुरू हो चुका है, तो ये वर्मी कंपोस्ट अब हम हर 15 दिन में अपने पौधे में ऐड कर सकते हैं अच्छी फ्लावरिंग और अच्छे ब्लूम के लिए। दूसरी एक और प्रॉब्लम इस पौधे में देखने के लिए मिलती है, वो ये है कि फूल तो बनते हैं, कलियाँ तो बनती हैं, लेकिन जो कलियाँ हैं वो खिलती नहीं हैं और वो गिर जाती हैं। तो जो फ्लावर ड्रॉप हो रहे हैं आपके प्लांट से, इसका जो मेन कारण होता है ना, वो ये होता है कि या तो आप अंडर वाटर कर रहे हैं अपने प्लांट को या फिर ओवर वाटर कर रहे हैं। तो जो सर्दियों का सीज़न है उसमें मेनली क्या होता है कि ओवर वाटरिंग की वजह से कलियाँ तो बनती हैं, लेकिन कलियाँ फूल में नहीं बन पाती हैं और वो गिर जाती हैं। तो इस प्रॉब्लम का जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो ये है कि आप मिट्टी को हमेशा हाथ में चेक करके देखें। अगर मिट्टी आपके हाथ में चिपक रही है तो आपको पानी नहीं डालना है। अगर मिट्टी आपके हाथ में नहीं चिपक रही है तो आप ज़रूर इसको पानी दें। अब मैं ये कोई गाइडलाइन नहीं बता सकती यहाँ पे कि आपको कितने दिन में पानी देना है, क्योंकि इंडिया में हर जगह का, हर सिटी का जो वेदर है वो अलग अलग होता है। तो जो बेस्ट सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम के लिए वो ये है कि आप मिट्टी को टच करके देखें। अगर आपके हाथ में स्टिक नहीं कर रही है, इसका मतलब है कि अब आप इसमें पानी डाल सकते हैं। जैसे-जैसे मौसम चेंज होता है ना, तो एक और चीज़ गुड़हल के पौधे में देखने को मिलती है कि उसमें ना पेस्ट का अटैक कई बार हो जाता है। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल सी होम रेमेडी होती है, जिसमें आपको 1 लीटर पानी लेना है और उसमें 5 ml नीम ऑयल डालना है और 1 चम्मच कोई भी लिक्विड हैंड वॉश डालना है। ये मिक्सचर बना के आप अपने हिबिस्कस के पौधे पे स्प्रे कर सकते हैं, जब तक कि आपको लगे कि इंसेक्ट या जो पेस्ट हैं वो ख़त्म नहीं हो गए हैं। तो चलिए अब बात करते हैं एक और ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में जो आपको इस मंथ से अपने गुड़हल के पौधे को देनी शुरू करनी है। वो है सीवीड फर्टिलाइज़र। सीवीड फर्टिलाइज़र जो है वो एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र होता है प्लांट्स के लिए, और स्पेशली हिबिस्कस की बात करूँ तो इसके लिए तो बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। ये फर्टिलाइज़र बना होता है कुछ टाइप की एल्गी से, जैसे कि रेड, ब्राउन और ग्रीन एल्गी से, और ये बहुत ही अच्छी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है आपके प्लांट्स को। अगर मैं बात करूँ तो मेनली ये 2 टाइप में आता है, एक तो ग्रैन्यूल्स फॉर्म में और एक लिक्विड फॉर्म में। मैं जो यूज़ करती हूँ वो ये लिक्विड वाला यूज़ करती हूँ, क्योंकि जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है ना वो आसानी से पूरी सॉइल में एकदम से घुल जाता है और प्लांट इसको बहुत जल्दी से एब्ज़ॉर्ब भी कर लेते हैं। जब हम अपने पौधे में इसको डालेंगे उससे पहले हमें इसको डाइल्यूट करना होता है पानी में। उसके लिए 1 चम्मच सीवीड फर्टिलाइज़र मैंने लिया है और इस 1 चम्मच फर्टिलाइज़र को मैं आधा लीटर पानी में मिक्स करूँगी। अगर आप 1 लीटर पानी ले रहे हैं तो आपको 2 चम्मच सीवीड फर्टिलाइज़र लेना है। ये बिल्कुल एक नेचुरल फर्टिलाइज़र है और ये जो सॉइल की फर्टिलिटी है ना उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। और हमारी सॉइल के अंदर ना बहुत तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको एक्टिवेट कर देता है, जिससे क्या होता है कि हमारी जो सॉइल की क्वालिटी होती है ना वो और इम्प्रूव हो जाती है।
ये जो फर्टिलाइज़र हमने बना के तैयार किया है ना, इसको हम एक तो स्प्रे कर सकते हैं लीव्स पे और फ्लावर पे, और जो बाकी लिक्विड कंटेंट है उसको हम पौधे की मिट्टी में डाल सकते हैं, जैसे हम यूजुअली पानी देते हैं पौधे को। हर प्लांट की ना न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट जो है वो अलग अलग होती हैं। किसी प्लांट को कोई मिनरल ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है, किसी को कम क्वांटिटी में चाहिए होता है। तो अगर मैं हिबिस्कस की बात करूँ तो इसको जो पोटेशियम है या पोटाश जिसको हम बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है। अगर हम इसकी वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो फ्लावरिंग कम हो जाएगी और प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। तो जो सीवीड फर्टिलाइज़र मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ उसमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में पोटेशियम होता है। वो सिर्फ हिबिस्कस के प्लांट को नरिश ही नहीं करता है, उसको जो है स्ट्रॉन्ग करता है, उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है तरह तरह के पेस्ट से। और जब मौसम चेंज होता है या फिर बहुत एक्सट्रीम मौसम होता है तो उस टाइम में भी जो पौधा है वो इम्यून बना रहता है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। तो आप जब इस पौधे को पॉट करें या रिपॉट करेंगे तो आप उसके जो नीचे की लेयर है ना उसमें मल्च अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि जो सूखी पत्तियां होती हैं वो आप नीचे बेस पे आप डाल सकते हैं। उसके दो फ़ायदे होते हैं, एक तो जब मौसम बहुत ठंडा या बहुत गर्म होता है तो ये जो मल्च है आपके जो प्लांट की रूट है उसको प्रोटेक्ट करता है एक्सट्रीम वेदर से, और जैसे जैसे ये मल्च जो है वो डिकम्पोज होने लगता है तो बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो भी सॉइल में ऐड हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत ठंड के टाइम पे हमें इसको रिपोर्ट नहीं करना होता है, तो आप फरवरी के एंड में इसको रिपोर्ट कर सकते हैं या मार्च के स्टार्टिंग में भी इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। तो जब आप रिपोर्ट करेंगे और इसकी जो सॉइल आप बनाएंगे, मतलब पॉटिंग सॉइल जब आप क्रिएट करेंगे ना, तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि आप 50% गार्डन सॉइल के साथ साथ 50% वर्मी कंपोस्ट ज़रूर मिलाएं। क्योंकि अगर आप इस टाइम पे इसको वर्मी कंपोस्ट अच्छी क्वांटिटी में दे देंगे तो फिर ये आपका जो ब्लूमिंग होगी जो मार्च से अच्छे से शुरू होती है इसमें, वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। जहाँ तक सीवीड फर्टिलाइज़र की बात मैंने की, तो ये वाला जो फर्टिलाइज़र है वो आपको महीने में एक बार इसको देना है। हफ्ते में एक बार इसकी गुड़ाई ज़रूर करें, और साथ में जो भी आपके पॉट में इसके पत्ते गिर गए हैं या कुछ कलियां या जो कुछ फूल हैं वो गिर गए हैं वो ज़रूर उठा लें, क्योंकि अगर वो पॉट में आपके पड़े रहेंगे ना तो फिर आपका जो पौधा है उसमें फंगल अटैक होने का डर रहता है। तो ये भी एक पॉइंट है जो कि बहुत ज़रूरी है इसकी केयर से रिलेटेड। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को ख्याल रखेंगे ना तो आप देखेंगे कि आपका जो गुड़हल का पौधा है ना वो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, बहुत अच्छे से ब्लूम करेगा, बहुत सारे फ्लावर इस पे आएंगे, और इसकी जो केयर करना है ना वो बिल्कुल आसान है। ऐसा नहीं है कि ये फूल नहीं देता है, जैसा कि कई लोगों से मुझे सुनने को मिलता है कि फूल नहीं आते हैं। तो राइट टाइम पे राइट केयर करेंगे ना तो आप देखेंगे कि आपका जो पौधा है वो बहुत ही हेल्दी हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरी ये वीडियो इस पॉइंट तक देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो अपना और अपने प्लांट्स का ख्याल रखिए और अपने आसपास ग्रीनरी बनाए रखिए। बाय बाय।